वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और आपके सामने अब मैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का 100% एकदम असली प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं तो डेफिनेटली अपने स्कूल में अच्छा स्कोर गेन करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण प्रश्न का उत्तर कवर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा है एंड क्या होगा सही उत्तर। इसके पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सेट नंबर ए के सभी विषय का फुल सोल्यूशन अपलोड है। सेट नंबर बी के गणित विषय का सोल्यूशन अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए जाकर के देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिडिल एजुकेशन द्वारा जो भी आंसर यहाँ पर बताया जाता है 100% एकदम रियल और जेन्युइन आंसर रहता है, क्योंकि जो आंसर क्रिएट करते हैं वो खुद भी टीचर ही हैं और उन्हें अच्छा खासा पढ़ाने का अनुभव है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। टोटल आपका 75 नंबर का पेपर रहेगा, समय मिलेंगे 3 घंटे। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। आपके परीक्षा के लिए निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और निर्देश आपको पढ़ना चाहिए। निर्देश के अकॉर्डिंग ही आप सबको आंसर करना चाहिए। जैसे 2 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर 30 शब्दों में, 3 नंबर का प्रश्न है 75 शब्दों में, 4 नंबर का प्रश्न है तो इसका आंसर 120 शब्दों में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपान में खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती वहाँ करेंगे जहाँ का क्षेत्र होगा पहाड़ी। पंजाब जो है मैदान पे है, उत्तर प्रदेश है मैदान पे, हरियाणा जो है वो मैदान पे है, उत्तराखंड ही है पहाड़ पे, तो उत्तराखंड में खेती की जाएगी। भाई सीढ़ीदार खेती वहीं करेंगे जहाँ पहाड़ होगी। भाई जहाँ मैदान है वहाँ सीढ़ी कैसे बनाएंगे? ऐसा थोड़ी ना कि मैदान पे हम पहले 2 ट्रक मिट्टी डलवाएंगे फिर सीढ़ी बनवाएंगे फिर खेती करेंगे, इतना ना हो पाएगा भाई ना। इसका सही आंसर आपको उत्तराखंड लिखना है। सेकंड नंबर कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार होता है। यदि तुमको किसी देश की आर्थिक शक्ति जानना है कि कितनी शक्ति है किसी देश के अंदर, तो कैसे पता चलेगा? कृषि उद्योग या फिर सॉफ्टवेयर उद्योग, विनिर्माण उद्योग या फिर आयात और निर्यात। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 कृषि उद्योग। और आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में 56% GDP में कृषि का योगदान है, मतलब किसान भाइयों का योगदान है। इसी कारण से हमारा देश ग्रोथ कर रहा है। जिस दिन हम सब किसान बगावत में आ जाएं, किसानी करना बंद कर दें, जो शहर पर बैठे हैं कुर्सी में लोग बाग जो AC का हवा खा रहे हैं वो भूखे मर जाएंगे, एकदम कहे राक्षसों की तरह हो जाएंगे, है ना। वो सब किसान भाई कारण जिंदा है, मतलब हम सब के कारण ही जिंदा हैं। भाई हम भी एक किसान ही हैं। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर कहता है कि अफ्रीका में पशुओं में फैली बीमारी थी। अफ्रीका एक महाद्वीप है, उसमें जो पशु पर बीमारी फैली थी उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिडर पेस्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर 7 को टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा बताना है लॉर्ड माउंटबेटन, अर्थात ऑप्शन नंबर 7। लेकिन आई एम नॉट श्योर, अगर किसी को इसका रियल आंसर पता है जो आपके अनुसार हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी इसका सही आंसर आपको लॉर्ड माउंटबेटन लगा देना है। ठीक, आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है हमारा संसार के अधिकतर देशों में सरकार विद्यमान है। तो किस प्रकार से सरकार विद्यमान है? तो पूरे संसार के जितने भी देश हैं वहाँ पर लोकतांत्रिक चलता है, मतलब जनता वोट करते हैं प्रत्यक्ष रूप से और सरकार का चयन करती हैं। नेक्स्ट कहता है कुल उत्पादन की दृष्टि से विकसित देशों के में इस क्षेत्र का प्रभाव अधिक पड़ता है। किस क्षेत्र का प्रभाव अधिक पड़ता है? तो इसका सही आंसर आपको लिखना है प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि कृषि का 56% योगदान है, बाकी आपका कुछ हो गया उद्योग और कुछ हो गया सेवा क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 1 को टिक करना है। प्राथमिक में कृषि आता है, द्वितीयक में उद्योग आता है और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है। जैसे जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, मतलब टर्सरी तृतीयक के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से इंग्लिश में अवेलेबल है क्वेश्चंस। अगर आप इंग्लिश होने के विद्यार्थी तो इंग्लिश में देख सकती हैं। आगे कहता है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है गांधी जी के दर्शन पर 1974 में सुमेसर डैश डैश संसाधनों का उपयोग का उल्लेख किया। तो यहाँ पर आपको सत्याग्रह लिख देना है। क्या लिखेंगे? सिंपल सा सत्याग्रह, इतना लिख के कंप्लीट करना है।
नेक्स्ट कहता है सेकंड नंबर, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध है आपके उड़ीसा राज्य में। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको उड़ीसा लिख देना है। तीसरा नंबर कहता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह है मेटरनिख का है कि जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। बताओ, गजब बात है। फ्रांस छींका, सबको सर्दी जुकाम हो गया। मतलब समझ रहे हो, मतलब फ्रांस बहुत तगड़ा देश है, ये कहना चाहता है। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर, कपास या ऊन आदि के कटाई के लिए तैयार किया जाता है तो क्या कहते हैं उसे? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपके लिए छोड़ रहा हूँ एक प्रश्न, ठीक है? आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में लिख करके। बाकी बहुत ही सरल आंसर है, बहुत ही सरल आंसर है, ठीक। अरे भाई, ऊन की कटाई तैयार करने के लिए करना होता है, क्या करना होता है ना? जब ऊन आप कपड़े बनाते हैं तो क्या करते हैं पहले? बहुत ही प्रश्न सरल है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, किताबों का सुलेखन करने वाले को डैश डैश कहते हैं तो इसे कहते हैं कातीब। क्या कहते हैं? कातीब। मैं लिख देता हूँ, कातीब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है हमारा छठवां नंबर, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स है। बच्चे को पता है तो ब्रुसेल्स लिख देना है, ठीक। मैं तो चाहता तो इसको ही पूछ लेता, लेकिन फिर ज़्यादा हो जाएगा, और भी पूछेंगे आगे, टेंशन मत लो। तो ये रहा इंग्लिश में। चलिए अब हम फटाफट सही जोड़ी को मैच करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला कहता है सुंदरवन डेल्टा, तो ये पश्चिम बंगाल में, बच्चे को पता है। नेक्स्ट कहता है सीमेंट उद्योग, तो ये गुजरात में है, बच्चे को पता है। अभी बच्चे बोलेंगे मुझे तो पता नहीं किस बच्चे को पता है। रक्त और लौह की नीति किसने लाई थी? तो बिस्मार्क में लेकर गया था, ठीक। जिस प्रकार से हमारे यहाँ सरदार पटेल काम कर रहे थे, उसी प्रकार से यूरोप में बिस्मार्क काम कर रहा था। नेक्स्ट कहता है कोई मुद्रा नहीं, तो आपका सिंपल सा वस्तु विनिमय हो जाएगा। जब वस्तु का आदान प्रदान होता है तो मुद्रा काम नहीं करती है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है और 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में लिखा गया है। 8वीं अनुसूची की तरह हमारे भारत देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है सत्य और असत्य। सत्य असत्य में पहला नंबर कहता है बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। नहीं, बक्सा टाइगर रिजर्व आपके पश्चिम बंगाल में है और वर्तमान में यहाँ पर बॉक्साइट पाया गया है, इसलिए यहाँ के जंगल को काटा जाएगा। लगभग 1000 से 2000 ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है सेकंड नंबर, चाय गन्ना कॉफ़ी और केला रोपड़ फसलें है। असत्य है। एक सेकंड इसका, चाय गन्ना कॉफ़ी बिल्कुल सत्य भाई। चाय गन्ना कॉफ़ी सब रोपड़ फसलें है, इन्हें रोप के लगाते हैं, ठीक है। इनका रोपा लगाते हैं, ठीक है। जैसे केला का देखोगे तो एक रोपा टाइप से गाड़ देते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है भारतीय समाज मातृ प्रधान समाज है। भारतीय समाज मातृ प्रधान समाज है? नहीं, पितृ समाज प्रधान है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कह रहा है वैश्वीकरण से शिक्षित और संपन्न लोगों का नुकसान होता है। वैश्वीकरण से जो वैश्वीकरण होता है शिक्षित और संपन्न लोगों को नुकसान होता है? नहीं, उनका नुकसान क्यों होगा? जो शिक्षित लोग होते हैं उनको फायदा होता है। नेक्स्ट कहता है चीन में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। नहीं भाई, चीन में केवल एक दलीय है और एक ही नेता है पिछले 25 से 30 साल तक, 30 साल से, ठीक है। और आज भी वही नेता है, तो चीन में एक दलीय है, बहुदलीय नहीं है। इस प्रकार से पूरा सही गलत भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें कहता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हमारा पहला नंबर कहता है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग आपको लिखना है, अटल सुरंग। नेक्स्ट कहता है संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर हमें बताएं कमेंट सेक्शन लिख करके, ठीक, बताइएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए, ठीक, बस 2 ही प्रश्न हुआ, टेंशन मत लो, ठीक है। संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? नेक्स्ट कहता है, और बहुत ही सरल है, इनका नाम सब जानते हो, सब सुने हो इनका नाम, है ना, तुम्हारी किताब में भी उल्लेख है, अब इतना हिंट दे दिया हूँ। नेक्स्ट कहता है लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो 1000 पुरुष की तुलना में कितनी महिलाओं की संख्या, इसे कहते हैं लिंगानुपात। नेक्स्ट कहता है चुनाव हारने वाले दल को क्या कहते हैं? तो विपक्ष कहते हैं। नेक्स्ट कहता है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो हमारा अभिप्राय ये होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में असमानताएं हैं, तब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। अगर समानताएं होती तो हम ना तो लिंग की बात करते, ना तो पुरुष और महिला करते, ठीक। नेक्स्ट कहता है स्वयं सहायता समूह के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं को जीविका प्रदान कराना, ये है स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य। और आजकल SHG मतलब स्वयं सहायता समूह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हर एक गांव में देखोगे तो गुट बने हैं, गांव छोड़ो यार, हर एक मोहल्ले में गुट बने हैं 10-10, 15-15 महिलाओं की, और वो समाज के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ कार्य करती हैं। उनको कुछ फंड भी दिया जाता है और उनको कुछ सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6।
छठवां नंबर देख लो, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। अथवा कहता है कि काली मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जल्द ही हम लेकर के आएंगे सेकंड पार्ट में, उसमें कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। मैं करता हूँ वीडियो को एंड, जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। बाय बाय।